तो भैया क्योंकि देवेंद्र दास से तो बात नहीं कर सकते अभी, तो उनका हालात कैसा हम आपसे जानना चाहेंगे। हालात थोड़ा गंभीर होता चला जा रहा है क्योंकि आज तीसरा दिन है, तो धीरे धीरे एनर्जी डाउन होते चला जा रहा है। शरीर का नियम ही है कि एनर्जी नहीं मिलेगा तो डाउन होता चला जाएगा। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस विषय पर पहल किया जाए कि जो छात्रों की विभिन्न मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। छात्रों की बहुत बड़ी मांगे नहीं है, छोटी छोटी मांगे हैं। कहीं मुख्यमंत्री जी का कुर्सी नहीं मांग रहे हैं या कल्पना मैडम का जो विधायकी है वो नहीं मांग रहे हैं। जो इनके हक में आता वो चीजें मांग रहे हैं। उनकी मांग ये है कि टीडीपीएल एजेंसी को निविदा कैसे मिला, जबकि वो उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने उसको ब्लैकलिस्टेड घोषित किया था, डिबार घोषित किया था, तो उसको यहाँ टेंडर कैसे मिला। और तो उसमें कौन कौन पदाधिकारी दोषी हैं उसको जल्द से जल्द उसको जांच किया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। पहली। दूसरी उनकी मांग है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली गई है, चाहे 14वीं जेपीसी ली गई हो, 13वीं जेपीसी ली गई, चाहे जो भी एफआरओ एसीएफ जितनी भी परीक्षाएं ली गई है, सबको रिकंडक्ट कराया जाए, उसको सबको रद्द किया जाए और रिकंडक्ट करके फिर से एग्जाम दिया जाए। उसके साथ साथ ही छात्रों की मांग है कि जैसे सीजीएल में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। जैसे पेपर लीक पहले हुआ था 2023 में, फिर सरकार मानने को तैयार नहीं थी। छात्रों ने आंदोलन करके जताया कि भैया पेपर लीक हुआ है। 4000 छात्रों पर उस पर केस किए, लेकिन सरकार झुकी और उस परीक्षा को रद्द कर दिया। फिर से रिकंडक्ट करवाया गया। रिकंडक्ट करवाने के बाद अब उसमें पेपर लीक हुआ था, इस पर नौकरी बेच दी और उसका अभय तिवारी जो है, जो टीडीपीएल एजेंसी का मैनेजर है, ये उसका उदाहरण है। अब है कि वहां पर भी आपने बार बार कहते हैं कि मैं जांच करा रहा हूं, तो किस प्रकार की आप जांच करा रहे हैं? आपकी जो जांच एजेंसी हो कहीं गधे की रेस में तो नहीं है? क्योंकि एसआईटी का गठन आप जैसे सीजीएल में किए थे, आज तक उसका जांच चल रहा है। आज तक पता नहीं कि किसको आप फांसी दी है या किसको उम्र कैद की सजा दी है या किसका घर कुर्की कर, किसी का नहीं किए। तो सीधा सीधी बात है कि आप जांच नहीं कर रहे हैं, औपचारिकता को पूरा कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। हम तो सीधा सीधी आप पर कह देंगे कि आप इस अनियमितता में, इस धांधली में आप भी शामिल हैं। अगर शामिल नहीं है तो एसआईटी का रिपोर्ट जब बड़े बड़े पदाधिकारियों के या बड़े बड़े लोगों के गिरबान तक गई तो एसआईटी को फिर शिथिल काहे कर दिए। दूसरी बात, एक उदाहरण और भी देना चाहेंगे कि जेपीएससी का जो पहला परीक्षा हुआ 2003 में, सीबीआई के जांच सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट झारखंड सरकार को सौंप दिया कि इस पर आप केस करना। उस पर जैसा ही केस होगा वो सारे के सारे पदाधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आज तक इस सरकार ने उस पर केस नहीं किया। तो हम क्या चाहेंगे कि आप दागियों को बचाना चाहते हैं। और दागियों को क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि उसमें नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के बेटे बेटियां उसमें उन नौकरियों में घुसे हुए हैं अनियमितताओं के कारण। दूसरा में भी वही हाल है। इस तरह के जितनी झारखंड में परीक्षाएं हुई हैं सब में यही हाल है। अब हम हेमंत सोरेन के ही कार्यकाल की बात कर लेते हैं। आप एक मांगे और भी हम बता देना चाहते हैं। एक मांगे हमारी ये भी है कि सरकार पहले आयोग एग्जाम को कंडक्ट करवाती थी खुद से, यानी स्वयं करवाती थी, और फिर जब कंडक्ट सही से नहीं करवा पाने लगी तो एजेंसी को काम सौंप दिया गया। अब एजेंसी भी एग्जाम को सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? तो हम छात्र हैं, हम आपको उपाय दे सकते हैं। हम केवल कारण नहीं गिनाएंगे, हम सॉल्यूशन भी देंगे। हम सॉल्यूशन बताते हैं कि अनुच्छेद 312 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। उसमें एक प्रावधान है संयुक्त लोक सेवा आयोग का। अगर राज्य लोक सेवा आयोग एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा पाती है तो राज्यपाल के अनुमोदन अगर राष्ट्रपति को भेजें तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य की सभी नियुक्तियों का, जो राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी नियुक्तियों का एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप चाहे तो एक कानून आप पास कर सकते हैं कैबिनेट से कि हमारा राज्य लोक सेवा आयोग की जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके लिए यहाँ से बिल पास करेंगे, केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार जैसे ही सहमति देगी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो जाएगा और वो संघ लोक सेवा आयोग की निगरानी में एग्जाम होगा। और आपको पता होगा कि पूरा देश में 99% यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी एक्यूरेसी रेट एग्जाम लेने की 99% है। चीजें सुधर जाएंगी। आप ये पहल कर सकते हैं, क्योंकि आपसे तो हो नहीं रही। अगर आपसे होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 23 साल जब पहला जेपीएससी हुआ और आज 26 हो गया, यानी 23 सालों में सिस्टम सुधर नहीं पा रहा है, तो हम कब तक बर्दाश्त करें? तो आपसे तो होगा नहीं, तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हमारी छठी मांग ये है कि परीक्षाओं में अनियमितताएं हो रही हैं, धांधली हो रही है, पेपर बेचे जा रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं, और एक एग्जाम की नहीं है, सभी एग्जाम की ये कहानी है। तो 20 साल 25 साल जांच ना चले और दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो, इसलिए कानून बने। और कानून में पहला प्रावधान हो कि भी जो भी जांच एजेंसी चलेगा उसका 3 महीने के अंदर
चाहे जितना भी संसाधन लगाना पड़े, जितना भी सिस्टम, 3 महीने के अंदर जांच पूरी करना पड़ेगा और जो भी दोषी होगा उसका कड़ी से कड़ी सजा, यानी 15 साल की अगर सजा हो सकती है 15 साल का दीजिए, घर कुर्की हो सकती है घर कुर्की की सजा दीजिए, अगर फांसी हो सकती है तो फांसी की सजा दीजिए। दूसरी बात, जब वो जांच रिपोर्ट एजेंसी अगर सौंपे तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो दोषी को रिपोर्ट को जल्द से जल्द सजा सुनाया जाए और फांसी पर लटकाया जाए, बस इतना ही हमारी मांग है। तो अभी तक आप लोग की सुप्रीमो जयराम दा क्यों नहीं आ रहे हुए हैं? देखिए, वो सुप्रीमो हमारे नहीं है, वो छात्रों के लिए हैं और छात्र के लिए वो बने हैं। दिल्ली गए थे छात्रों के लिए, वहां भी समर्थन दिए। यहाँ पे जैसे दिल्ली से लौटे, पता चला कि यहाँ जेपीएससी और जेएसएससी के बारे में धांधलियां बहुत बड़ी हो गई हैं, तो तुरंत वो तो विधायक है, तुरंत पैरवी लगाए, मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री मिलकर ज्ञापन सौंपे कि भाई इस चीज में धांधली हुआ है, जल्द से जल्द इसमें जांच बिठाइए। और तुरंत फिर वहां से निकलने के बाद राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल महोदय से मिले, महामहिम से मिलकर फिर वही ज्ञापन दिए कि जल्द से जल्द इसमें जांच बिठाया जाए। अब देखिए, उनको बातों में संज्ञान लेते हुए जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाम को 3 बजे बताते हैं, रात में उसमें उसको जो है जेपीएससी के अध्यक्ष हैं एल खंगते, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। और सीआईडी की अभी जो जांच चल रही है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी का ही देन है। तो वो हमेशा छात्रों के साथ हैं और जब जरूरत पड़ेगी, हमारा देखिए सभी पार्टियों को, हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी या हमारा संगठन, सभी पार्टियों को, यहाँ बीजेपी को भी टेंट लगाना चाहिए था, यहाँ कांग्रेस को भी लगाना चाहिए था, आरजेडी, आसू, जितने भी पार्टी हैं सबको यहाँ लगाना चाहिए था। आखिर जो नीट की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, वो आंदोलन सफल कैसे हुई? विभिन्न पार्टियों ने समर्थन दिया, विभिन्न पार्टियों ने आंदोलन किया, किसी एक पार्टी का श्रेय नहीं, एक पार्टी का ज्यादा कम बेसी हो सकता है। उसी तरह हम भी मांग करते हैं कि सब पार्टी यहाँ पर आंदोलन करें और संवेदनशीलता दिखाते हुए हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी और जेएमएम के कार्यकर्ताओं और कैडरों से भी कहते हैं कि भाई आपके बच्चे भी वहां एग्जाम दे रहे हैं, आपके रिश्तेदार, दोस्त यार एग्जाम देते हैं, और अगर ये सिस्टम साफ नहीं होगा तो उसमें वो भी पीछे जाएंगे। इसलिए आके संवेदनशीलता मुख्यमंत्री को दिखाते हुए डायरेक्ट आना चाहिए और छात्रों से मिलना चाहिए था और बोलना चाहिए था। क्या मांग कुछ नहीं है, आप मांग एक ही है कि 14वीं जेपीएससी को रद्द कर दिया जाए, पीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितनी परीक्षाएं लिए गए उसको धड़ाधड़ निरस्त कर दिया जाए, एक कानून बनाया जाए और इस तरह से, बस यही तो मांग है छोटा छोटा। कोई आपका मुख्यमंत्री का कुर्सी तो मांग नहीं रहा है, कल्पना मैडम का कोई विधायक का कुर्सी मांग तो नहीं रहा है, बसंत सोरेन का विधायक का कुर्सी तो मांग नहीं रहा है, वो तो आप ही रखिए ना भाई, मलाई आप ही खाइए, रसगुल्ला आप ही खाइए, कम से कम समोसा सिंगड़वा दे दीजिए, ये तो हमारा हिस्सेदार है। और तब दीजिए जब हम योग्य हैं। हम क्या मांग कर रहे हैं कि एग्जाम निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी है, बस इतना ही तो मांग है। अगर योग्य होंगे तो नौकरी लेंगे, और नहीं तो आपकी योजना है मुर्गी पालो, बतख पालो, अंडा पालो, देख लेंगे हम तो नहीं कहने हैं कि मुख्यमंत्री को कुर्सी दे दीजिए, बस यही सब मांग है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।